मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा। जमी अरबाब मिंबर, आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम, जुमला हुज्जाज किराम, मुअज़्ज़ज़ साबिन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पासबाए गौसना, मज़हब हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फ़िज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएँ निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, गमों की धूप में वो साया जुल्फ़े दुता कर दें। आइए तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये 10 रोज़ा अज़ीम शान प्रोग्राम का आज पहला दिन है और हमारे असलाफ का ये तरीक़ा रहा है कि वो जब भी किसी काम का आगाज़ फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आगाज़ फरमाते हैं। और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती है, यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, वो काम नाकिस रह जाता है।
तो आज जो मेरी तकरीर का उन्वान है, जो मेरी तकरीर का मौजू है, वो ज़ाते बारी ताला है, परवरदिगारे आलम की ज़ाते पाक। मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक कुछ लब कुशाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदक़े वसीले से इसे कबूल फरमाए। तमाम लोगों का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़र्रे ज़र्रे से आया है मगर पिन्हा है, ज़र्रे ज़र्रे से आया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना के तख़य्युल की रसाई है मुहाल, दूर इतना के तख़य्युल की रसाई है मुहाल। क़ुर्ब इतना के रगे जाँ से करीब, क़ुर्ब इतना के रगे जाँ से करीब। कभी रहमतों पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। कभी रहमतों पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। मैंने 30वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, एक है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसका तर्जमा करते हैं, वो अल्लाह है, एक है। कुरान शरीफ के अंदर परवरदिगारे आलम हमें ये हुक्म दे रहा है कि अल्लाह को एक मानो। इस आयत करीमा से उन लोगों का रद्द है जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो तसलीस के कायल हैं, वो 3 खुदा मानते हैं, हजरत मरियम, हजरत ईसा और खुदा। हजरत मरियम को माज अल्लाह अल्लाह की बीबी कहते हैं और हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ये 3 खुदा के कायल हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने पैदा किया और ना उसने किसी को जना। अल्लाह तबारक व ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ पैदा होती है वो पहले मौजूद नहीं होती है, जब पैदा हुई तब वजूद में आई। जैसे हमारा वजूद नहीं था, माँ बाप के वसीले से हम इस दुनिया में आए तो हमारा वजूद हुआ। तो पता चला कि जो चीज़ पैदा होती है वो खुदा नहीं हो सकती, और ना उसने किसी को पैदा किया। जिसके जरिए चीज़ पैदा होती है वो भी पहले मौजूद नहीं होती है, वो चीज़ उसके जरिए यानी वालिदैन के जरिए जो दुनिया में आता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात कदीम है, ना उसको किसी ने पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना उसके लिए कोई रिश्तेदारी है। ये मैंने सूरह इखलास का तर्जमा आपके सामने किया। हजरात, एक जगह कुरान में रब ने फरमाया, लो काना फीहिमा आलिहतुन लफसदता, अगर जमीन के अंदर चंद माबूद होते तो जमीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, जमीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। आप देखते हो आसमान अपनी रफ्तार पे चल रहा है, जमीन अपनी मिकदार पे चल रही है, चांद और सूरज वक्त मुकर्ररा पे निकलते हैं और डूबते हैं, सितारों की रोशनी वक्त मुकर्ररा पे होती है और अपने वक्त पे गायब हो जाती है। जो आज तक जो कायनात का निज़ाम चल रहा है, इसको मैं एक जहनी मिसाल देकर के आपके जहन को ज़रा करीब कर दूं।
आप इस बात से अंदाजा लगाइए, अगर घर के अंदर घर का निज़ाम अगर कई लोगों के हाथ में आ जाए तो घर का निज़ाम सही से नहीं चलता। एक कहेगा कि आज मुझे सब्जी बनवानी है, दूसरा कहेगा कि आज सब्जी नहीं, आज कुछ और बनेगा, तो घर का निज़ाम सही तरीके से नहीं चल सकता। एक के हाथ में होगा तभी घर का निज़ाम सही तरीके से चल सकता है। हज़रात, आज जो आप कायनात का निज़ाम देख रहे हो, परवरदिगारे आलम के दस्ते कुदरत में है कायनात का निज़ाम। और याद रखो, परवरदिगारे आलम ने हर चीज़ को एक अंदाजे पे पैदा फरमाया है। सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला, पाकी बयान करो अपने रब्बे आला की, जिसने हर चीज को एक अंदाजे पे रखा है। हजरात, परवरदिगारे आलम की जात अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और याद रखो, जो शिर्क करते हैं, जो अल्लाह की जात और उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराते हैं, कयामत के दिन परवरदिगारे आलम बड़े से बड़ा गुनाह माफ फरमा सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह की जात और उसकी सिफात में किसी को शरीक ठहराना। हज़रात, एक खुदा छोड़ करके कई खुदाओं को मानना, कई माबूदाने बातिला की परस्तिश करना। अब आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हज़रात, एक जगह एक दहरिया खड़ा हुआ, चौराहे पे ये ऐलान कर रहा था कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर मेरे तीनों सवालों का जवाब कोई दे दे तो मैं कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाऊंगा। दहरिया किसे कहते हैं? दहरिया कहते हैं उसे जो किसी को ना माने, जिसको हम और आप नास्तिक बोलते हैं। हजरात, दहरिया उसे कहते हैं जो किसी को ना माने, ना खुदा को माने, ना खुदा के भेजे हुए बंदों को माने। हजरात, वो खड़े होकर के कह रहा था कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर कोई भी जवाब दे दे, अगर उसने मुझे मुतमईन कर दिया, उसने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया, तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सवाल क्या थे? उसने कहा कि खुदा से पहले कौन है, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल उसका ये है कि खुदा क्या कर रहा है, और तीसरा सवाल उसका ये था कि खुदा किधर देख रहा है। ये 3 सवाल थे। अब ये जवाब तो वही दे सकता है ना कि जिसने खुदा को देखा हो, या जो खुदा को देख रहा हो कि अब खुदा क्या कर रहा है, खुदा किसको देख रहा है। बड़े से बड़े आलिम खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा मदरसा पढ़ करके आ रहा था। हज़रात, वो बच्चा भी कैसा अजमत वाला बच्चा था, वो बच्चा भी कैसी शान वाला बच्चा था। हज़रात, उस बच्चे को कोई मामूली बच्चा ना समझो। वालिद का हाथ पकड़े हुए खड़ा है और भीड़ लगी हुई है, एक इज़्दिहाम है लोगों का, और वहां भीड़ में खड़े होकर के वो दहरिया ऐलान कर रहा है, कोई भी मेरे सवाल का जवाब दे दे। हज़रात, उस बच्चे ने कहा, क्या इसके सवाल का जवाब मैं दे दूं? हज़रात, बड़े बड़े उलमाए किराम खड़े हुए थे। किसी ने कहा कि इतने बड़े बड़े उलमाए किराम खड़े हुए हैं और तू सवाल का जवाब देगा? हज़रात, तो किसी ने कहा कि सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। वो बच्चा आगे आया और वो दहरिया ऊंची जगह पे बैठा हुआ था। उस बच्चे ने कहा, पहले ये बता, सवाल का जवाब देने वाला बड़ा होता है या सवाल करने वाला बड़ा होता है? बोला, सवाल का जवाब देने वाला बड़ा होता है। उसने कहा, तू नीचे उतर, मैं ऊपर बैठूंगा। वो बच्चा ऊपर जाकर के बैठा। उस बच्चे ने कहा, अब बता तेरा सवाल क्या है? उसने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा से पहले कौन है? हज़रात, उसने कहा, बच्चे ने जवाब दिया, तू 10 से लेकर के 1 तक गिनती गिन, उल्टी गिनती गिन। जब उसने 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू की, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1 पे आकर के अटक गया। कहा, इसके आगे भी बढ़। बोले, 1 से पहले कुछ नहीं है। उस बच्चे ने कहा, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है और अल्लाह से पहले कोई नहीं है। परवरदिगार आलम की जात वो जात है जिसने सबको पैदा किया है और उसकी जात कदीम है। एक सवाल का जवाब
थोड़ी रौनक आई लोगों के चेहरे पर। अब दूसरा सवाल कहा, दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल मेरा ये है कि खुदा किधर देख रहा है? कहा कि एक चिराग जलाया जाए। चिराग जलाया जाता है, चिराग रोशन हो जाता है। उस बच्चे ने कहा अब मुझे ये बता, इस चिराग की रोशनी किधर है? पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ है? शिमाल की तरफ है या जुनूब की तरफ है? ऊपर की समत है या नीचे की समत है? बता इसकी रोशनी किधर जा रही है? उसने कहा इसकी रोशनी तो हर तरफ फैल रही है। उस बच्चे ने जवाब दिया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। जब ये चिराग का नूर हर तरफ है, अल्लाह तबारक व तआला की जात नूर है और अल्लाह का नूर सारी कायनात में है। दो सवालों के जवाब, तीसरे सवाल का जवाब। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है मेरा कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? कहा तू कहां बैठा हुआ था? कहा मैं ऊपर बैठा हुआ था। कहा अब कहां पर है? कहा नीचे है। कहा कि सुन, मेरा खुदा तुझे जलील कर रहा है और ऊपर बिठा करके मुझे इज्जत अता फरमा रहा है। उसकी समझ में बात आ गई और अपने गुनाहों से तौबा करता है और कलमा पढ़कर के सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता है। वो बच्चा कौन है जिसने तीनों सवालों के जवाब दिए थे? आज उसी बच्चे को सारी दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती है। और इमाम आजम अबू हनीफा शरीयत के चारों इमामों में से एक इमाम है और सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। जिस इमाम की मसाइल में हम और आप पैरवी करते हैं, मसाइल शरीया में जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं, जिनके वजह से हम हनफी कहलाते हैं, उसी इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। तो पता चला खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की जात वाजिबुल वजूद है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमें हर हाल में उसकी इबादत करनी है। हमें हर हाल में उसकी बंदगी करनी है। हज़रात, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, एक आयत करीमा जिसको मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया। रब कुरान में फरमाता है व इज़ ताज़ना रब्बुकुम, और याद करो ऐ बनी इसराइल, याद करो अपने रब के उन एहसानों को जो एहसान परवरदिगार आलम ने तुम्हारे ऊपर किए। ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा। ल इन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की, इन्ना अजाब लशदीद, तेरे रब का अजाब बहुत सख्त है। इन्ना अजाब रब्बी लशदीद, तेरे रब का अजाब बहुत सख्त है। अगर मेरे नेमतों की नाशुक्री की तो तुम्हारे रब का अजाब बहुत सख्त है। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करता है तो परवरदिगार आलम उसकी नेमतें बढ़ा देता है, और जो बंदा नाशुक्री करता है अल्लाह ताला उसकी नेमतें छीन लेता है। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कितनी नेमतों से नवाजा है। कभी आपने गौर किया? कयामत के दिन मेरा रब तुमसे सवाल करेगा। सूरह तकासुर पढ़ो, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। रब कुरान में फरमाता है माल की कसरत ने तुम्हें गाफिल रखा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के चेहरे देख लिए। माल की हवस इंसान को गाफिल रखती है। 1 लाख रुपए हो गए 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए 3 लाख हो जाएं, मकान बन गया टाइल लग जाए, टाइल लग गई पत्थर लग जाए, पत्थर लग गया अब इसमें और डेकोरेशन आ जाए। इंसान कीमती जिंदगी को अपनी मकान की नजर कर देता है, अपने रब की इबादत नहीं करता, जवानी में अपने रब को भूल गया है। हज़रात, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन इंसानों से सवाल करेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन
अनिन नईम, फिर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, कभी हम इस पे गौर नहीं करते। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई हैं। सबसे पहले अपने वजूद को आप देख लो, अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। शेख सादी अलैहिर्रहमा की तसव्वुफ में 2 किताबें हैं, एक किताब गुलिस्ता, दूसरी किताब का नाम बोस्ता है, जो पहली जमात में पढ़ाई जाती हैं, फारसी की किताबें हैं। उसके अंदर पहले ही सफ़े पे लिखा है दीवाचे में शेख सादी ने कि हर वो सांस जो अंदर जाती है अल्लाह का एक शुक्र वाजिब है, बाहर आती है अल्लाह का दूसरा शुक्र वाजिब है। अब मुझे बताओ मौलवी के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम दिनों रात में कितनी सांसें ले रहे हो और कितना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। ये सांस अंदर जाए और बाहर ना आए तो मुझे बताओ इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और बाहर से अंदर ना जाए तब भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हम कभी इस पे गौर करते हैं हमारे रब ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत हैं, ये कान अल्लाह की नेमत हैं, ये दांत अल्लाह की नेमत हैं। आप कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो, ये सर के बाल अल्लाह की नेमत हैं, ये पैर के नाखून अल्लाह की नेमत हैं। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने हमको नवाजा। हाथ क्या है उससे पूछो जिसके पास हाथ सलामत नहीं, पैर क्या है उससे पूछो जिसके पास पैर सलामत नहीं, ये जुबान क्या है उससे पूछो जिसके पास बोलने की कुव्वत नहीं, ये कान क्या है उससे पूछो जिसके पास सुनने की ताकत नहीं, ये दांत क्या है उससे पूछो कि जो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच करके नकली दांत लगा करके खाना खाता है फिर भी सुकून से खाना हजम नहीं कर पाता, फिर भी सुकून से खाने को चबा नहीं पाता। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, ये आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है कि एक बंदा ऐसा कयामत के दिन आएगा कि जिसने कई साल तक अल्लाह की इबादत की होगी, दुनिया से बेनियाज होकर के जंगल में जाकर के अल्लाह की इबादत की होगी। कयामत के दिन मेरा रब फरमाएगा इसे मेरे फजल की बिना पे जन्नत में ले जाओ। वो बंदा कहेगा मेरे मौला जो मैं 80 साल इबादत करके आया हूँ वो मेरी इबादत कहाँ चली गई, जो मैंने तन्हाई में नमाजें पढ़ी थी वो मेरी नमाजें कहाँ चली गई, जो मैंने जंगलों में रोजे रखे थे मौला मेरे वो रोजे कहाँ चले गए। इतनी इबादत में तेरी करके आया हूँ, तू अपने फजल पे मुझे जन्नत में भेज रहा है, मेरी इबादत का सवाब कहाँ चला गया। मेरा रब फरमाएगा इसे वापस लेकर के आओ, फिर से मीज़ान अमल कायम किया जाएगा, तराजू रखा जाएगा, उसकी सारी इबादत को एक पल्ले में रखा जाएगा और अल्लाह की अता करदा नेमतों में से एक नेमत जो आंख है उसे दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। अल्लाह की नेमत वाला पल्ला भारी हो जाएगा। रब फरमाएगा ले जाओ इसे जहन्नम की तरफ। वो बंदा हाथ जोड़ के अर्ज करेगा मेरे मौला मेरी गलती को माफ फरमा दे, मैं तेरे फजल की बिना पे जन्नत में जाना चाहता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कयामत में मेरा रब अगर अदल फरमाए तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है अगर उन नेमतों के बदले अल्लाह हमसे हिसाब ले ले तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अपने फजल की बिना पे हिसाब लेगा। मेरा ईमान पुकार के कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा। रजा भी कोई हिसाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे के जो आमाल हैं उनके 3 दफ्तर बनवाएगा। एक दफ्तर में उसकी नेकियां होंगी और दूसरे दफ्तर में उसके गुनाह होंगे और तीसरे दफ्तर में अल्लाह की अता करदा नेमतें होंगी। हजरात तो जो नेमतों वाला दफ्तर होगा वो भारी आ जाएगा, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ उसके गुनाह बचेंगे। वो बंदा कहेगा मेरे मौला मैं तेरे फजल की बिना पे जन्नत में जाना चाहता हूँ। हजरात अल्लाह फजल फरमाएगा कयामत के दिन, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह बंदों पे बहुत मेहरबान है। हजरात गिरामी रब की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयद नमी जोयद, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है बख्शिश का बहाना कि कैसे मेरा बंदा बख्श जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश के लिए हमें कुछ रातें ऐसी
सी अता फरमाई है। शबे बारात देखो, उस रात में बंदा इबादत करे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। शबे कद्र में बंदा इबादत करे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। शबे मेराज में बंदा इबादत करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे तो मेरा रब उस बंदे को बख्श देता है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पे ज़रा गौर तो करो, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये जवानी अल्लाह की नेमत है। हजरात, जवानी के बारे में आया है कि मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन जिन नेमतों के बारे में पूछेगा, अलग अलग तफसीर आई हैं और एक तफसीर में ये है, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन ठंडे पानी और सेहत के बारे में पूछेगा। ठंडा पानी अल्लाह की नेमत है और सेहत के बारे में पूछा जाएगा, जवानी के बारे में कि जो जवानी अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी, क्या अपने रब की इबादत जवानी में करके आया? ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी की सांसें अता फरमाई है, हम अपने रब की इबादत कर लें। आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, हम मूवियों का इंतजार करते हैं कौन सी तारीख में रिलीज हो रही है। हम अपने रब की इबादत की तरफ नहीं बढ़ते। मस्जिद से मुअज्जिन पुकार पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। याद रखो प्यारे मुसलमानों, क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल तुमसे किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए अपने रब की नेमतों को याद करो। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कभी गौर कर लिया करो, मेरे रब ने कितने एहसानात अता फरमाए हैं। देखो बनी इसराइल का जब जिक्र आप सुनोगे, पहला पारा पढ़ोगे, उसमें मेरे रब ने उनके ऊपर कितने एहसान किए थे। जब वो मकाम तीह में पहुंचे थे तो उनके बच्चे जितना बढ़ते थे उतना ही उनका लिबास बढ़ता था, और जितना वो लोग बढ़ते थे उतना ही उनके कपड़े भी बढ़ा करते थे। मकाम तीह में बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने मन्ना और सलवा अता फरमाया था, जो जन्नत से खाना आता था। हजरात, कभी गौर किया है आपने, ये मन्ना क्या है? ये शबनम की तरह कतरे गिरते थे और जब जमीन पे वो उठाते थे तो वो हलवे की शक्ल में हो जाता था। और सलवा एक परिंदा था जो उड़ता हुआ आता था और जैसे ही उनके हाथ में पहुंचता तो भुना हुआ हो जाता था। हजरात, ये अल्लाह की नेमतें थी जो बनी इसराइल को अता की गई, फिर भी बनी इसराइल ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तुम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत में हो। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वो ईमान की नेमत है, वो ईमान की दौलत है। ये ईमान अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन को आप देखें, आखिरी वक्त में यही दुआ करते थे, मेरे परवरदिगार हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना, हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो, क्योंकि जिसका खात्मा ईमान पे होगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे और खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है तो समझ लो जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। इसलिए हमेशा जब भी दुआ किया करो तो यही दुआ किया करो, मेरे मौला हमारा खात्मा ईमान पर हो। हमें मौत आए तो इस हाल में मौत आए कि हमारा खात्मा ईमान पर हो। जब खात्मा ईमान पर होगा, नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा मैं उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत अता फरमाऊंगा। राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान होगा उसे जन्नत अता की जाएगी। हज़रात, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ईमान के ताल्लुक से कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह काफिर से पूछेगा क़यामत के दिन, अगर जमीन और आसमान के बीच में जितनी जगह खाली है, पूरी जमीन कहां तक कोना है इसकी कोई हद नहीं, और बीच में कितनी जगह है ये भी कोई हद नहीं लगा सकता। अल्लाह फरमाता है अगर तुझे जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह खाली है इतना सोना दे दिया जाए तो बता जहन्नम से आजादी के लिए अगर तुझे वो सोना तुझे देना पड़े तो क्या सोना दे देगा? उसने कहा मौला मैं दे दूंगा, बस जहन्नम से आजाद कर दे। बहुत हल्के अजाब वाले से सवाल होगा, ये बहुत हल्का अजाब जिसे जहन्नम में होता होगा उससे सवाल करेगा मेरा रब कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह खाली है अगर इतना सोना तुझे दे दिया जाए तो क्या जहन्नम से छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए तू वो सोना दे सकता है? वो कहेगा हाँ मेरे मौला मैं दे दूंगा, बस मुझे छुटकारा मिल जाए। रब फरमाएगा मैंने तुझसे इससे हल्की चीज मांगी थी दुनिया में,
तू बस ईमान ले आता, अल्लाह को एक मान लेता, मेरे रसूल की रिसालत का इकरार कर देता, मैं तुझे जहन्नम से निकाल देता। तूने हल्की सी चीज पर भी अमल नहीं किया। प्यारे मुसलमानों, अब बताओ सोना कितना कीमती है, और फिर इतना, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं ईमान के सामने, इसकी कोई कीमत नहीं अकीदे के सामने। सबसे बड़ी दौलत जो तुम्हारे पास है वो ईमान की दौलत है। चाहे कितनी भी दौलत वाला हो, चाहे कितने भी पैसे वाला हो, चाहे कितने भी सरमाए वाला हो, बड़ी से बड़ी कार में घूमने वाला हो, जमीन पे कदम भी रखने वाला ना हो, चाहे कितना भी कीमती लिबास पहनने वाला हो, अगर ईमान उसके पास नहीं है तो वो जहन्नम का ईंधन है और फटे पुराने कपड़े पहनने वाला है, और उसका ईमान सलामत है तो याद रखना प्यारे मुसलमानों, परवरदिगार आलम उसको जन्नत अता फरमाए। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है। वो ईमान की दौलत इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने वो हमको अता फरमाई। वो नेमत के साथ साथ सबसे बड़ी नेमत जो उसका प्यारा महबूब है, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हमको अता फरमाए। और हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं कि जिस नबी की आमद की बशारत हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी। वो उस नबी की उम्मत में हम पैदा हुए हैं कि जिनके वसीले से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हम उस नबी के उम्मत में पैदा हुए हैं कि जिस नबी के सदक़े में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हो गई थी। हम उस नबी के हम नबी के उम्मती हैं कि जिस नबी के नूर की वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम के हल्क पर छुरी नहीं चली। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं कि मूसा पैगंबर ने कहा था, मौला मुझे नबी ना बनाता, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना देता। हम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस नबी की आमद की बशारत देते हैं, कहते हैं मेरे मौला मैं उस नबी की बस आमद की खबर दे रहा हूं दुनिया में जाकर के, जो तेरा पैगंबर आएगा। हजरात गिरामी, अब मुझे बताओ, हम उस नबी की उम्मत में हैं, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। कभी इन नेमतों पे गौर कर लिया करो। हजरात, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा है। पैगंबर जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो सहाबाए किराम ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, फिर औलियाए किराम ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। यह हिदायत का सिलसिला वलियों और उलमा के जरिए क़यामत तक चलता रहेगा। हजरात, अपनी किस्मत पे नाज करो। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा है। अल्लाह ने हमको इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने हमें तालीम अता फरमाई, अल्लाह ने हमें शिक्षा अता फरमाई, अल्लाह ने हमें एजुकेशन अता फरमाया कि हम इल्म के जरिए अच्छाई और बुराई को समझ लेते हैं। देखो अल्लाह ने कितनी बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। कभी अल्लाह की नेमतों पे गौर कर लिया करो। कभी जाकर के कब्रिस्तान में लेटे हुए उन लोगों की भी फरियादें सुन लिया करो जो कहते थे कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे, जो कहते थे कि हम कल से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आज वो कब्रिस्तान में लेटे हुए कोई उनकी फरियादें सुनने वाला नहीं है। तुम्हारे पास जिंदगी की सांसें मौजूद हैं, तुम्हारे पास में अभी जिंदगी की डोर चल रही है। इसलिए जिस दिन ये डोर कट गई कोई सहारा देने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए अभी जिंदगी की सांसें चल रही हैं। अपने रब को राजी कर लो, अपने रसूल को राजी कर लो। रब तुम्हारा राजी हो गया, रसूल तुमसे राजी हो गए तो दुनिया की बहारें तुम्हारे लिए है, कब्र का आराम तुम्हारे लिए है, जन्नत के नजारे तुम्हारे लिए। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, रसूल तुमसे राजी हो गए, दुनिया में भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और मैदान महशर में भी तुम्हें कोई खदशा नहीं होगा। हज़रात, तो मैं नेमतों की बात कर रहा था। अल्लाह क़यामत के दिन नेमतों के बारे में पूछेगा। हज़रात, उलमाए किराम फरमाते हैं कि नेमतों के बारे में जो सवाल होगा तो उन नेमतों में से बाज़ ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान से सेहत के बारे में पूछेगा, जवानी के बारे में पूछेगा, जिसे कोई बीमारी लगी हुई नहीं है। रब फरमाएगा मैंने तुझे सेहत दी थी, बता जवानी कैसे गुजार के आया है। ऐ नौजवानों, क्या कहोगे कि मोबाइल की स्क्रीन पे जवानी गुजार के आए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जवानी बर्बाद करके आए हैं? क्या टीवी की स्क्रीन के सामने बैठ करके जवानी बर्बाद करके आए हैं? कौन से सूबे में कौन सा नेता क्या कर रहा है, ये पैगाम सुन करके जवानी जाए करके जाओगे इस दुनिया से। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को अपने रब को
राजी करने के लिए गुजार दो। रब तुम्हारा राजी हो गया, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज मुसलमान परेशान हाल है, इसमें मुसलमानों के आमाल की कमी है। आज हमारे आमाल सिया हो गए। आज हमारा नामे आमाल अगर खोल करके देखा जाए तो आज हमारे नामे आमाल में कोई नेकी ऐसी नहीं है जो हमने रज़ाए इलाही के लिए की हो। आज हर मामले में दिखावा नजर आता है। अगर कोई भाई किसी गरीब की मदद करता है तो वो मदद की चीज बाद में पहुंचती है, पहले फोटो खींच करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया जाता है। फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला गरीब को कपड़े पहनाता तुम्हारा भाई। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है। मैंने वो भी इमेज देखी है कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक केले को 10-12 लोग एक मरीज को दे रहे थे। शायद कि आपकी नजरों से भी गुजरी हो। क्या ये काम रज़ाए इलाही के लिए है? क्या ये काम अल्लाह की रजा के लिए है? नहीं, अल्लाह की रजा के लिए काम वो होता है कि दाहिने हाथ से सदका किया जाए तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, जिसमें रिया का शायबा ना हो, जिसमें दिखावा ना हो। जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरी। इसलिए याए मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने रब को राजी करने के लिए काम करो। नमाज पढ़ो तो रब को राजी करने के लिए पढ़ो और अपने रब की बारगाह में हमेशा शुक्राने के नवाफिल अदा करते रहो। कि मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम से पहला सवाल किया कि ए दाऊद मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? तूने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं और मैं जिससे शुक्रिया अदा करूँगा। शुक्रिया अदा किससे किया जाता है? जुबान के जरिए किया जाता है या हाथों के जरिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर हाजी साहब मुझे कोई चीज अता करें, मैं जुबान से कहूं आपका शुक्रिया या मैं हाथ से कहूं आपका शुक्रिया। इंसान जुबान या हाथ के जरिए ही तो शुक्रिया अदा करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला हाथ से अगर मैं शुक्रिया अदा करता हूं तो हाथ भी तूने अता किए हैं, ये तेरी नेमत है। जुबान से मैं शुक्रिया अदा करता हूं तो जुबान भी मौला तूने ही अता फरमाई है। मेरे मौला मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे दाऊद पैगंबर तुमने मेरा शुक्र अदा कर दिया है। हजरात गिरामी नूह अलैहिस्सलाम को अब्दुश शकूर कहा जाता है, यानी बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बंदा। हजरत गिरामी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, मेरे मौला मैं तेरा शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? मौला तू पाक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आदत करीमाना थी, खाना खाने के लिए बैठते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, जब पानी पीते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, कपड़ा पहनते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, जब चलते तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते, हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कहते। हजरत गिरामी इसलिए उनका नाम अब्दुश शकूर रख दिया गया था, बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा। आज हम खाना खाने बैठते बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का भी ख्याल नहीं रहता, खाना खा के उड़ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं कहते। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाती है और खाने के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया जाता है, कयामत के दिन अल्लाह उस खाने का हिसाब नहीं लेगा ना, हर चीज का हिसाब होगा। जिस खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना शुरू किया और जब खाना खा चुके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस खाने का हिसाब कयामत में नहीं होगा। याद रखना, ये बात लिख लेना, जब भी दस्तरखान पे बैठो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर के खाना खाया करो। और अलग अलग खाने में बरकत नहीं है। बात आ गई तो बता दूं, इकट्ठा बैठ के खाने में बरकत है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं होती। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, शायद तुम खाना अलग अलग खाते हो। सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, जो भाई आता है वो खाता है चला जाता है। नबी ने इरशाद फरमाया, दस्तरखान लगा करके सब एक साथ बैठ करके खाना खाओ, फिर मेरे पास आओ। कुछ दिन के बाद में सहाबी रसूल आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बहुत बरकत हो रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मिलके खाना खाने में बरकत है, मिलके खाना खाने में बरकत है।
जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, जब खाना खा के हटो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रात गिरामी, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने हमको नवाजा है और हम कितना अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, कभी अपने वजूद पे गौर कर लिया करो, ये सारा वजूद अल्लाह की नेमत है। और खाने पे कभी गौर कर लिया करो कि कैसे कैसे दस्तरखान अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं। अगर एक किस्म के चावल से तुम्हारा पेट नहीं भरता तो कई किस्म के चावल मेरे रब ने हमको अता फरमाए। कभी 11-21 का चावल, कभी बासमती का चावल, कभी सरवती का चावल, कभी नौबहार का चावल, किस्म किस्म के चावल अल्लाह ने हमको अता फरमाए कि अगर एक किस्म का चावल तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरे किस्म के चावल से अपना पेट भर ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर। कई दालें अल्लाह ने हमको अता फरमाई, एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, लेकिन अलग अलग दाल अल्लाह ने हमको अता फरमाई। कहीं मसूर की दाल है, कहीं उड़द की दाल है, कहीं अरहर की दाल है, अलग अलग किस्म की दालें हैं, जो तुझे अच्छी लगे वो खा ले। कभी गौर किया करो अपने दस्तरखान पर, एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उस रब ने कितनी किस्म की सब्जियां हमें अता फरमाई, अलग अलग किस्म के साग हमें अता फरमाए। उस रब ने हमें कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। कभी हमको एक किस्म के फल से हमारा पेट पल जाता, भर जाता, सिर्फ सेब हमारे लिए होता, पेट भर जाता। उस रब ने हमें अनार अता किए, उस रब ने हमें नाशपाती अता की, उस रब ने हमें मौसमी फल अंगूर अता किए, उस रब ने हमें तरबूज अता किया, खरबूजा अता किया। कितनी किस्म की नेमतों से उस रब ने हमें नवाजा है। कभी गौर कर लिया करो, फ्रूट अल्लाह ने हमें अता फरमाए, इनके जूस अल्लाह ने हमको अता फरमाए। कभी ड्राई फ्रूट पे आप गौर कर लिया करो, कहीं किशमिश है, कहीं बादाम है, कहीं छुआरा है, कहीं अखरोट है। इतनी किस्म की नेमतों से मेरे रब ने हमको अता नवाजा है। कभी गौर कर लिया करो कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं। हम कितना अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, कितने अपने रब की हम नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का जवाब हमें कयामत के दिन देना है। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। कभी आप देखा करो, ये औलाद अल्लाह की नेमत है। औलाद जिसके पास नहीं है उससे पूछो औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उससे पूछो जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया है। ये भाई अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उससे पूछो जब कोई इसके ऊपर हमला करता है तो ये भाई हैं जो उसके आगे ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं। कभी गौर किया करो, ये बहनें अल्लाह की नेमत है, उनसे पूछो जिनसे मोहब्बत करने वाली बगैर मतलब की कोई बहन नहीं है। उनसे पूछो ये बहनें अल्लाह की कैसी नेमत है। ये बेटियां अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है। उनसे पूछो जिनके घर में बेटियों की किलकारी नहीं गूंजती है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, लेकिन कभी हमने इन नेमतों पे गौर किया? कितना हमने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, कितना हमने अपने रब को याद किया, कितनी नेमतें उस रब ने हमें अता फरमाई है। ये बेहतरीन मकान अल्लाह की नेमत है, ये बेहतरीन पंखे जो घर में चल रहे हैं ये अल्लाह की नेमत है, ये एसी घर में चल रही है अल्लाह की नेमत है। हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा, लेकिन हमने कितना उसका शुक्र अदा किया? कभी अपने वजूद पे गौर किया करो मेरे मुसलमान भाइयों। ये दुकानों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराइयों में तो मेरा कौम का मुसलमान भाई वक्त बर्बाद करता है, लेकिन कभी मस्जिद में आके अपने रब को याद नहीं करता। कभी नेमतों पे गौर कर लिया करो, अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, हर नेमत का हिसाब कयामत में देना है। अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के बारे में पूछेगा कि बता मेरे बंदे, जो नेमतें मैंने तुझे दी थी उन नेमतों का क्या करके आया है, कितना मेरा शुक्र अदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र हमें हर हाल में अदा करना है। प्यारे मुसलमानों, कभी बाहर गौर कर लिया करो अपने वजूद पे जा करके। ये लाइट जो आप देख रहे हो, ये रोशनी में जो आप रह रहे हो, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये आप देखते हो, हरियालियाँ देखते हो, घर में दरख्त देखते हो, ये भी अल्लाह की नेमत है। ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। कभी गौर कर लिया करो कितनी नेमतें अल्लाह ने हमको अता फरमाई, लेकिन हमने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की इस खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को गुनाह से भर दिया। आज आप देखें, आज हमारे यहाँ यूपी में मई जून की गर्मी में जो है शिद्दत की गर्मी
पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरसती हो। ऐसी गर्मी में जब नैनीताल आप जाएंगे, जब आप नैनीताल में देखेंगे, कश्मीर में देखेंगे, वहां बर्फ गिर रही है, वहां पर जो है ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। हमको तो चाहिए था कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। आज 1000 मजदूरों का काम ये एक कंप्यूटर कर रहा है। भाई ऑफिस में बैठ करके 1000 मजदूरों का काम अकेले ऑफिस में संभालता है। उसे चाहिए था कि मुसल्ला बिछा देता ऑफिस में और अपने रब का शुक्र अदा करता, मेरे मौला तूने कितनी नेमतों से मुझे नवाजा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये मोबाइल अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मेरा भाई सऊदी में है, दुबई में है, कतर में है, अमेरिका में है। आज एक लम्हे में मैं उससे बात करके उसे अपने करीब पाता हूँ। मेरा भाई जो है इतनी दूर था, मैंने बात की, मुझे लगा मेरा भाई मेरे करीब है। मुझे तो चाहिए था कि मुसल्ला बिछाता, अपने रब की इबादत करता। मुझे चाहिए था कि मैं सजदे और बढ़ा देता और अपने रब की इबादत करता। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह की इस खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को जब लोगों ने गुनाहों से भर दिया, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को जब लोगों ने अय्याशियों से भर दिया, दार्जिलिंग में जिना, हिल स्टेशन पे जिना, कश्मीर की बागात, कश्मीर के खूबसूरत बागात के अंदर जब लोगों ने गुनाह करने शुरू कर दिए, जब कश्मीर की वादियों में लोगों ने गुनाह करने शुरू कर दिए, तो होना तो वही था। हल्का सा अजाब मेरे रब ने इस दुनिया में भेजा था। अभी 2 साल पहले जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया था, अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते नाचने लगे, चाइना के एयरपोर्ट पे ताले पड़ गए। वो अमेरिका जिसका ये दावा था कि सबसे ज्यादा सुपर पावर मैं हूं, वो अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका ये दावा था कि दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं बनी है कि जिसकी दवा मेरे पास मौजूद ना हो, आज 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, आज तक कोई उसकी दवा नहीं बना पाया। वो चाइना जिसका ये दावा था कि दुनिया का कोई भी सैंपल मेरे पास लेकर के आओ, उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ, आज 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन चाइना उसका जवाब ना दे सका, अमेरिका के वैज्ञानिक उसकी दवा ना बना सके। आज जो वैक्सीन आई तो यही दावा किया जाता है कि वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। एयरपोर्ट पे जाके देखो, अब भी मास्क इतना अनिवार्य है, अगर मास्क लगा हुआ नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती। रात जब मैं सोच में पड़ गया, जब दवाई आ गई तो फिर ये मास्क की क्या जरूरत, जब दवाई आ गई तो सोशल डिस्टेंसिंग की क्या जरूरत। कहा मौलाना दवाई तो आ गई है, ये दिल बहलाने के लिए आई है, अभी सच्चा सही तरीके से इसका इलाज नहीं हो पाया है, अभी कोई बीमारी ही नहीं समझ पाया है। हल्का सा अजाब आया था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। अदरात वो अमेरिका जिसका दावा था कि मैं सबसे ज्यादा सुपर पावर हूं, वो चाइना जिसका दावा था कि मैं हर चीज का सैंपल बना सकता हूं, अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, अमेरिका के डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए। मेरे रब ने दुनिया वालों को बता दिया, ये दुनिया वालों देख लो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदा हो, बंदा बन करके रहना, कभी भी तकब्बुर मत करना, कभी भी घमंड मत करना, कभी दौलत पे घमंड मत करना, कभी सेहत पे घमंड मत करना। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, दौलत पे और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी आने में वक्त नहीं लगता और दौलत के जाने में वक्त नहीं लगता। ऐसी ऐसी बीमारी है कि हमने अमीरों को फकीर बनते हुए देखा है। इसलिए अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया करो। मेरे मौला ने मुझे जो है वो बीमारियों से महफूज रखा है, तेरा हर हाल में शुक्र है। अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा किया करो। मस्जिद में जाया करो तो सजदे किया करो, अपने रब को याद किया करो, अलग से नवाफिल पढ़ करके अपने रब को याद किया करो। मेरे मौला तूने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, मौला मैं तेरा शुक्र कैसे अदा कर सकता हूँ। ए मेरे परवरदिगार आलम, मैं कमा हक हूँ तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं अपनी जुबान से जो शुक्र अदा कर रहा हूं, मेरे मौला तू उस शुक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर हाल में हमें अपने रब को याद करना है, हर हाल में हमें अपने रब की इबादत करनी है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह कयामत के दिन नेमतों के बारे में पूछेगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। जो नेमतें मैंने तुम्हें अता फरमाई हैं, उन नेमतों का क्या किया। आगे देखो, एक हदीस पाक पढ़ता हूं। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन
हत्ता युसअला अन अर्बईन, नबी इरशाद फरमाते कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता। हत्ता युसअला अन अर्बईन, यहां तक कि उससे 4 चीजों का सवाल होगा, और जब तक उन 4 सवालों के जवाब दे नहीं देगा 1 इंच नहीं हट सकता। नबी फरमाते हट ही नहीं सकता, अपनी जगह से वहीं खड़ा रहेगा। और रब फरमाएगा जवाब दे, अन उम्र ही फीमा अफना हो। अल्लाह कयामत में उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र कहां फना करके आए, ये उम्र कहां गुजार करके आए, क्या जवाब दोगे? वहां अगर झूठ बोले तो झूठ नहीं चलेगा। कुरान में है सूरह यासीन शरीफ, रब फरमाता है यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। जिस आजा से गुनाह किया है वो आजा कयामत में गवाही देंगे। ऐ मेरे अजीजों, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहां गुजारी। ऐ मेरे बुजुर्गों, ये सफेद दाढ़ी जो है इसको देख करके नसीहत हासिल करो। उमर फारूक आजम ने एक शख्स को सिर्फ इस काम के लिए लगाया था कि तू मुझे जहन्नम की याद दिलाते रहना। कई महीने तक याद दिलाता रहा, रोजाना रोते थे, सुबह सुबह वो याद दिलाता था। एक दिन कहा कि अब मत आना। उसने कहा हुजूर मुझसे कौन सी गलती हो गई, ऐसी मुझसे कौन सी खता हो गई कि आप मुझे मना कर रहे हैं, नौकरी से हटा रहे हैं। तो उमर फारूक आजम ने फरमाया अब तेरे आने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे याद दिलाने के लिए मेरी दाढ़ी के अंदर जो बाल सफेद पड़ गए हैं यही काफी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती, इमाम गजाली मुकाशिफतुल कुलूम में फरमाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल मौत से थी। जो मौत का फरिश्ता है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, उससे दोस्ती थी दाऊद अलैहिस्सलाम की। आपके भी दोस्त होंगे, जब वो कोई काम करते हैं तो वो बता के जाते हैं कि नहीं फला जगह जा रहा हूं भाई, चलेगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बात कही मलकुल मौत से कि जब तुम हमारी रूह निकालने के लिए आओ तो हमें पहले खबर कर देना। समझ रहे हैं आप? जब हमारी रूह निकालने के लिए आओ तो हमें पहले खबर कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। एक दिन आ गए रूह निकालने के लिए, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो कहा था कि तुम मुझे बता देना। तो मलकुल मौत ने कहा मैंने 3 कासिद तुम्हारे पास भेजे थे, 3 कासिद। पहला कासिद ये कि तुम्हारे हाथों की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया था। जब कमजोरी आई थी तब नहीं समझे कि ये दुनिया छोड़ के जाना है। मैंने दूसरा कासिद जो तुम्हारे पास भेजा वो तुम्हारे सफेद बाल थे, कि अब ये सफेद बाल जो काले थे, जो जवानी की निशानी थे, अब ये सफेद पड़ चुके हैं। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब ये दुनिया छोड़ के बहुत जल्दी तुम्हें जाना है। ऐ मेरे बुजुर्गों, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जवानी तो लौट के आने वाली नहीं। लैता शाब यऊदो, काश के जवानी लौट आती। यही बुढ़ापे में तमन्ना करते करते दुनिया से चले जाओ, लेकिन जवानी लौट के आने वाली नहीं है। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। तो क्यों ना इस कीमती वक्त को, जो हमारी जिंदगी की सांसें मौजूद हैं, क्यों ना हम अपने इस कीमती वक्त को अपने रब की इबादत में गुजार दें। क्यों ना हम अपने इस कीमती वक्त को अपने रब की इबादत में गुजार दें। हमारा रब हमसे राजी हो गया तो हम दुनिया में भी आराम से हैं और कब्र में भी आराम से रहेंगे और मैदान महशर में भी हम आराम से रहेंगे। ऐ मेरे अजीजों, मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हजरात, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत जो है वो जवानी है, उम्र है। अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा कि ये उम्र कहाँ गुजार के आए हो। अन शबाब ही फीमा अबला हो, और नौजवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी जो दीवानी होती है, ये जवानी तुमने कहाँ गुजारी है। क्या गाड़ियां इधर से उधर दौड़ा करके जवानी गुजारी? क्या होटलों पे बैठ करके जवानी गुजारी? या शराब पी करके जवानी गुजारी? या अय्याशियों में जवानी गुजारी है? या मोबाइल की स्क्रीन पे नजरें गंदी करके जवानी गुजारी है? नौजवानों से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, ये जवानी कहाँ गुजार के आए हो? कहीं चौराहों पे गुजारी तो नहीं है। इसलिए ऐ मेरे
अजीजों, ये जवानी इस हाल में गुजार दो कि तुम्हारी पेशानी से तुम्हारे सजदों का नूर निकलता हुआ नजर आए, तुम्हारे रब की इबादत का नूर तुम्हारी पेशानियों से जाहिर होता हुआ नजर आए। इस हाल में अपनी जिंदगी गुजार करके जाओ। और देखो, 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल मेरा रब करे पूछेगा उस बंदे से, अन माल ही फीमा अनफकहू, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि ये माल कहां से कमाया है और कहां खर्च किया है। माल के बारे में पूछा जाएगा, ये माल कहां से कमाया, कहीं किसी गरीब का हक मार के तो नहीं कमाया, कहीं किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा करके तो नहीं कमाया, कहीं किसी के प्लाट पे कब्जा करके तो माल नहीं कमाया। कयामत के दिन मेरा रब माल के बारे में पूछेगा, ये माल तुमने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कहीं इस माल को हराम कामों में तो खर्च नहीं किया, कहीं इस माल से किसी को शराब तो नहीं पिलाई, कहीं इस माल से जिना के करीब तो नहीं गया, कहीं इस माल से हराम कामों के करीब तो नहीं गया, कहीं इस माल से डांस पार्टियां तो नहीं नचवाई, कहीं इस माल से बैंड बाजे तो नहीं बजवाए। ये माल कहां खर्च करके आया है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, इस माल को खर्च करना है तो राहे खुदा में खर्च करो, इस माल को खर्च करना है तो दीनी कामों में खर्च करो। ये माल तुम राहे खुदा में खर्च करोगे तो ये माल कयामत के दिन तुम्हें सवाब की शक्ल में अता किया जाएगा। और ये माल अगर हराम कामों पे खर्च किया है तो गुनाह की शक्ल में कयामत के दिन ये माल देखोगे। रब कुरान में फरमाता है, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे और कयामत के दिन छोटे से छोटा गुनाह भी तुम कयामत में देखोगे। हर चीज का हिसाब कयामत के दिन होना है। रब 15वें पारे में फरमाता, नहनु अल्ज़मनाहु तायरहु फी उनुक़िही नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़हु मंशूरा इक़रा किताबका। मेरा रब फरमाता है, हमने हर एक का नाम आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है, उसे कयामत के दिन खुली हुई किताब की तरह निकालेंगे। इक़रा किताबका, ले पढ़ ले अपनी किताब, पढ़ ले अपना नाम आमाल, आज तेरे लिए तेरा हिसाब ही काफी है। अल्लाहु अकबर। बंदे के नाम आमाल की किताब उसके सामने खोल के रख दी जाएगी, ले देख दुनिया में तू क्या करके आया है, क्या काम तूने दुनिया में किए हैं। अगर अच्छे काम किए होंगे तो सर फख्र से ऊंचा होगा, बुरे काम करके दुनिया से जाओगे तो सर शर्म से झुका हुआ होगा। इसलिए ऐ मोरवी के जिंदा दिल मुसलमानों, यही एक पैगाम में दे के तुम्हारे सामने से गुजरना चाहता हूं कि इस जिंदगी को इस हाल में गुजारो कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं कि बहुत अच्छा हुआ मर गया, बहुत जालिम था, बल्कि लोग तुम्हारे मरने का गम करें कि बहुत अच्छा इंसान था जो हमेशा दीनी कामों में बढ़ के हिस्सा लेता था, हमेशा लोगों की मदद करता था। इस हाल में जिंदगी गुजार करके जाओगे तो तुम दुनिया से चले जाओगे। मौलाना रूम फरमाते हैं, इंसान मर करके कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, वो लोगों की जुबानों पे जिंदा रहता है। जब भी उसका तस्किरा आता है लोग उसे भलाई से याद करते हैं। इसलिए जिंदगी हमेशा भलाई के साथ गुजारो। तीसरा चौथा सवाल जो है वो आलिमों से पूछा जाएगा, उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा। शरीयत में किसी के लिए रियायत नहीं, शरीयत सबके लिए बराबर। आलिमों से उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा, जो इल्म हासिल किया था लोगों को उसकी नसीहत की कि नहीं की, लोगों को समझाया कि नहीं समझाया। तुम्हें आलिम बनाया गया था, तुम कौम के सरदार थे, तुम हाकिम थे कौम के, तुमने अपने जिम्मेदारी को कैसे निभाया। अल्लाहु अकबर। आलिम की फजीलत मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते, फضलुल आलिम अलल आबिद का फضली अला अदनाकुम। नबी फरमाते, आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना के ऊपर है। आलिम का मकाम, आलिम का मर्तबा, नबी इरशाद फरमाते, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते, लोगों तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, तुम इस हाल में उठो कि तुम आलिम हो। अगर इल्म हासिल करके आलिम नहीं बन पाए तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, आलिम से तालीम हासिल करने वाले बन जाओ। एक सहाबी के ताल्लुक से मलकुल मौत आए और कहा, या रसूल अल्लाह, इनका इंतकाल होने वाला है, मैं इनकी रूह निकालने के लिए आया हूं।
नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी थोड़ी देर बची है तुम्हारे इंतकाल में, तुम जो चाहो वो कर लो। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं घर जाऊंगा, माँ का चेहरा देखूंगा, बाप का चेहरा देखूंगा, मेरा घर दूर है, पहुंच भी पाया या नहीं पहुंच पाया, मैं तो आपकी बारगाह में हूं, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे इल्म हासिल करो, मुझसे मसाइल पूछो, मुझसे शरीयत को हासिल करो, मतलब तालिब इल्म बन जाओ। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जो इल्म हासिल करते हुए दुनिया से जाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको शहीदों का सवाब अता फरमाता है। ये इल्म हासिल करने की बात है। क़यामत में ये बहाना नहीं चलेगा कि मौला मैं काम में लगा हुआ था इसलिए इल्म हासिल नहीं कर पाया, नहीं। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई कैद नहीं है बुढ़ापे की या जवानी की या बचपन की, जिस उम्र में चाहो उस उम्र में इल्म हासिल करो। नमाज याद नहीं है, नमाज सीखो। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, कुरान शरीफ पढ़ना सीखो। आपको कलमे याद नहीं है तो कलमे अपनी मस्जिद के इमाम साहब से याद करो और उनसे पूछो और याद करो। अगर तुम्हें सूरह फातिहा याद नहीं है तो सूरह फातिहा पूछो और याद करो। हजरात, तो नबी फरमाते, या तो इस हाल में सुबह करो कि तुम आलिम हो, या इस हाल में सुबह करो कि तुम तालिब इल्म हो। आगे नबी फरमाते हैं, ओ मुस्तमियन, अगर आलिम भी नहीं बन सकते, तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, तो कम से कम आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम जो कह रहा है वो बातें सुनने वाले बन जाओ। चौथी बात नबी ने इरशाद फरमाई, ओ मुहिब्बन, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनका हासिद मत बनना, इनसे जलने वाला मत बनना। फत्ताहलिक, वरना हिलाक हो जाएगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। जो आलिमों की बुराई करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, वो हिलाक हो जाते हैं। जब एक आलिम की बात है, उसकी बुराई करने वाला बर्बाद हो जाता है, तो आप सोचो तो सही, आला हजरत अजीमुल बरकत तो वो हैं जो आलिमों के आलिम हैं, जिन्होंने न जाने कितनों को आलिम बना दिया है। उनकी बुराई करने वाला कामयाब कैसे हो सकता है? उनकी बुराई करने वाला मंजिल पे कैसे पहुंच सकता है? इसलिए ऐ मेरे अजीजों, यही पैगाम है मेरा कि बुराई हम आम इंसान की नहीं कर सकते, वो तो फिर भी अल्लाह के वली हैं, वो तो फिर भी अल्लाह के महबूब हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, इनकी बुराई करने वाले मत बनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। हजरात, बात कहाँ से निकली? आलिमों से उनके इल्म के बारे में पूछा जाएगा, आलिमों से उनके इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा। बताओ, जो इल्म हासिल किया तुमने, आलिम बने तुम, सरदार बने तुम कौम के, अपनी कौम को कितना राह रास्त पे लाए, कितना तुमने अपनी कौम के सामने शरीयत की बातें बयान की, कितना तुमने अपनी कौम के सामने मसाइल बयान किए, कितना तुमने अपनी कौम को जो है वो शरीयत का पैगाम दिया। हर एक से सवाल कयामत के दिन होगा। हजरात, नफसी नफसी का आलम होगा कयामत में, जर्रे जर्रे का हिसाब इंसान को कयामत के दिन देना है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, हर नेमत का हिसाब कयामत में होगा। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो, दस्तरखान पे बैठा करो तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। आप देखो 15वें पारे के बिल्कुल आखिर में दो भाइयों का जिक्र किया गया है, ये उलमाए किराम जानते हैं। दो भाइयों का जिक्र किया गया था। एक भाई वो है जो बहुत ज्यादा दौलत वाला था, बहुत ज्यादा पैसे वाला था, और एक भाई वो है जो बहुत ज्यादा गरीब था, जिसके पास पैसा नहीं था, औलाद नहीं थी बहुत, और एक भाई के पास औलाद थी। एक भाई के पास बहुत सा माल था, बागात थे, अंगूरों का बाग, एक ऐसा बाग था कि उसके ऊपर अंगूरों के खोसे लटक रहे थे और बाग को अंगूरों की बेलों ने घेर रखा था। एक दिन वो बाग में गया और उसका गरीब भाई भी साथ में था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि ये मेरा बाग कभी बर्बाद हो सकता है, मैं नहीं मानता कि मेरा ये बाग कभी भी तबाह हो सकता है, और मैं ये भी नहीं मानता कि कभी कयामत आएगी, मेरा ये माल कभी खत्म नहीं होगा। उसने इतना बड़ा दावा किया तो उसके भाई ने खड़े होकर कहा था, मेरे भाई ऐसे बोल ना बोलो, इतनी बड़ी बात ना कहो, खुदा को भूल के बातें ना करो। मेरे भाई,
तुम इतनी बड़ी बात क्यों कहते हो? तुमने अपने बाग को देखा तो ये कहते माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता। हजरात, इसी के ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान अपने घर में नेमतें देखे तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े तो उस नेमत को नजर भी नहीं लगती है। और अल्लाह का शुक्र जिस नेमत पे अदा किया जाता है, परवरदिगार आलम उस नेमत को बढ़ा देता है और बढ़ा के देता है। अल्लाह का जब शुक्र अदा हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया जाता है नेमतों पे, तो अल्लाह ताला उन नेमतों को बढ़ा देता है, उसमें कमी नहीं फरमाता है। क्योंकि ये कुरान कह रहा है, रब ने फरमाया इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ा के अता फरमाऊंगा। हजरात, जब उसके भाई ने कहा मेरे भाई तुमने ये क्यों कहा कि इस कयामत नहीं आएगी, मेरा बाग कभी बर्बाद नहीं होगा, उसने कहा जा चला जा गरीब आदमी, तू मुझसे बात कर रहा है, तेरे पास औलाद नहीं मेरे पास औलाद है, तू गरीब है मेरे पास दौलत है, तेरा मकान टूटा फूटा है मेरा मकान बेहतरीन बना हुआ है। उसने कहा भाई खुदा को भूल के बात ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब जो है वो तुम्हारी दौलत खत्म कर दे और मुझे अता फरमा दे। उसने कहा मैं नहीं मानता। जब गया रात को जब सोया तो ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया, 15वें पारे के बिल्कुल आखिर में 16वां पारा शुरू होने से पहले आप पढ़ करके देखें, पूरा वाकया कुरान में लिखा हुआ है। जब रात को आंधी आई, तूफान आया, ऐसी सख्त बारिश हुई कि जब वो सुबह को अपने बाग में गया तो पूरा बाग उल्टा पड़ा हुआ था, अंगूरों के खोसे जमीन पे गिर गए थे और पूरा बाग जो है वो तहस नहस हो चुका था। मकान गिरा, उसकी औलाद दब करके वहीं पर मर गई। बाग में जाके सर पकड़ के बैठ गया, काश मैंने अपने रब की नेमतों की नाशुक्री ना की होती, काश मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया होता, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। परवरदिगार आलम ने उसके गरीब भाई को औलाद भी अता फरमाई, जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था उसको दौलत भी अता फरमाई, वो फकीर हो गया, अल्लाह ने उस शुक्र अदा करने वाले को मालदार बना दिया। कुरान में रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अपने रब को याद करो, हर हाल में अपने रब की इबादत करो। मेरे रब ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, अपने रब की नेमतों को याद कर लिया करो। इतनी बेहतरीन नेमतें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं, उन नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो और मस्जिद में जा करके अपने रब की इबादत करो, अपने रब को याद कर लो। ये जवानी और ये उम्र जो तुम्हें दी गई है, ये पैदा जो तुम्हें किया गया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ हम इस दुनिया में जो आए हैं ये मकान बनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। अल्लाह की इबादत हमें हर हाल में करनी है। उस चीज का सवाल कयामत में नहीं होगा जो सतर छुपाने के लिए कपड़ा है, पेट भरने के लिए जो खाना है और सर छुपाने के लिए सर्दी और गर्मी में मकान है। सर छुपाने के लिए जो मकान है, डेकोरेशन नहीं, सर छुपाने के लिए जो मकान है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं फरमाएगा। वरना हर चीज़ का हिसाब क़यामत में हमको देना है, हर चीज़ का सवाल हमसे होगा, हर चीज़ का जवाब हमें देना है। क़यामत के दिन जब तक हम जवाब नहीं दे देंगे, हिसाब की जगह से हट नहीं सकते। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को मेरे अजीज़ों इस हाल में गुजार के जाएं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो। ये मस्जिदें जो आज खाली हो गईं, वीरान हो गईं, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद मरसिया ख्वाहें वो हिजाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। गौर करो मेरे अजीजों, इस दुनिया में आए हो तो अपने रब की इबादत करो। जिस दिन ये जिंदगी की सांसें कट गई, जिंदगी की डोर कट गई, उस दिन घर वाले अजीजो अकरबा मनो मिट्टी के नीचे दफन करके कब्र में चले आते हैं। नबी ने फरमाया इंसान के 3 साथी हैं, एक वो जो मौत तक काम आता है, दूसरा वो जो मौत से कब्र तक काम आता है, तीसरा वो जो कब्र से हश्र तक काम आता है। जो मौत तक काम आता है वो उसका माल है। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांसें हैं तब तक माल से फायदा उठा सकते हो। और जैसे ही रूह निकली, माल की खासियत है कूद के दूसरे की झोली में चला जाता है।
ये दौलत की खासियत है, ये पैसे की खासियत है कि जब तक रूह है आप फायदा उठा सकते हो माल से। जैसे ही सांसें टूटी, माल कूद के दूसरे की झोली में चला गया। बाप का इंतकाल हुआ, उस माल का बंटवारा औलाद में हो जाता है। औलाद नहीं है तो भाइयों में बंटवारा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? माल चला गया दूसरे के पास में, और दूसरा साथी वो जो मौत से कब्र तक काम आता है, वो है उसके घर वाले रिश्तेदार। कोई भी घर वाला कितना भी अजीज हो, मरने के बाद ये नहीं कहता कि चल बेटा कब्र में एक रात मैं तेरे साथ रुक जाता हूं। तू अकेले में डर जाएगा, तन्हाई में डर जाएगा, कोई नहीं कहता। बस कब्र के अंदर अकेला लिटा दिया, तन्हाई है, कब्र का कोशा है, कोना है, अंधेरी कब्र है। आला हजरत ने फरमाया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। इंसान, तुमने गौर नहीं किया, चांद जब 14वीं का होता है तो पूरी दुनिया में कैसे उसकी रोशनी होती है, और जब वही चांद 25 के ऊपर जाता है तो कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। यही इंसान की उम्र का हाल है। इंसान 14 से लेकर के 25 तक जब होता है तो ये जवानी की दहलीज पे होता है, और जैसे ही 25 पार करता है उसकी जवानी जो है वो कम होने लगती है, घुलने लगती है, बीमारियां आकर के उसको घेरने लगती हैं। ये जवानी का आलम था जिसमें हमें अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी, अपने रब को याद करना चाहिए था। जब बुढ़ापा आ गया, हाथ की हड्डियों ने जवाब दे दिया, पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, सजदे में जाता है तो पैर की उंगलियां भी सजदे में नहीं लगती, उस हालत में जाता है। एक बुजुर्ग शायर ने कहा था, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, अचानक से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक मैं डर गया। अंधेरा हुआ तो डर लगने लगा, खशियत महसूस हुई। मैंने कहा, फुरकान, तेरे वालिदैन भी मौजूद हैं, तेरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, तेरे घर वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर तू डर रहा है। अभी आवाज देगा तेरे वालिद तेरी मदद को आ जाएंगे, अभी आवाज देगा तेरी माँ आ जाएगी मदद के लिए, तेरे भाई आ जाएंगे मदद के लिए। जरा कब्र की काली कोठरी को याद कर, जहाँ घर वाले कब्र के अंदर दफन करके चले आएंगे। काली कोठरी में घर वाले जाकर के लिटा के चले आएंगे, तख्ते लगा के चले आएंगे, वहां रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा। वहां अंधेरी कब्र के लिए क्या तैयारी की है, कभी गौर कर लिया करो, कब्र को याद कर लिया करो। ये कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर गाड़ियां तेज दौड़ाने वाले, ऐ मेरे ऊपर पैर धमक करके रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर तकब्बुर के साथ चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, याद रख मैं वहशत और डर का घर हूं, याद रख मैं तन्हाई का घर हूं। मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम साथ लेकर के आना। ऐ मेरे अजीजों, हमने कब्र की क्या तैयारी की, हमने जवानी को ऐसे ही गुजार दिया, बुढ़ापे को हमने ऐसे ही गुजार दिया। अब किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? कब्र में कौन हमारे काम आएगा? कब्र में कौन है जो हमें हमारी मदद करेगा? हजरात गिरामी, कब्र में अगर कोई काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा हमारे काम आएंगे। कब्र में कोई काम आएगा तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार काम आएंगे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं। मर के आया हूं यहाँ इस दुलरवा के वास्ते, मैं इसलिए यहाँ कब्र में आया हूं कि जिंदगी में नबी का दीदार न कर सका, पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ता रहा, नबी का दीदार नहीं हुआ। मौत ने मेरे ऊपर ये एहसान कर दिया कि मैं कब्र में पहुंचा हूं, मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया, अपने नबी का मैंने दीदार कर लिया है। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तो कब्र में आका का दीदार होगा। कब्र में रोशनी का क्या इंतजाम है, यही आखिरी बात बता रहा हूं। कब्र में रोशनी का इंतजाम उलमाए किराम फरमाते हैं, जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, चेहरा धोया जाता है, हाथों को धोया जाता है, कानों का मसा किया जाता है, पैरों को धोया जाता है, सर का मसा किया जाता है। देखें जो आज़ाए वुजू हैं
कब्र के अंदर वो रोशनी का काम करेंगे, वो कब्र में रोशनी का काम करेंगे, वो लाइट का काम करेंगे। नमाज पढ़ी होगी तभी तो कब्र में रोशनी होगी, रब की इबादत की होगी तभी तो कब्र में रोशनी होगी, और रब की इबादत ही नहीं की होगी तो कब्र में रोशनी कहां से होगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अगर कब्र में रोशनी चाहते हो तो अपने रब की इबादत करो, कब्र में आराम चाहते हो तो अपने रब की इबादत करो। अगर तुम चाहते हो कि कब्र में सुकून से कयामत तक सोना नसीब हो तो याद रखो अपने रब की इबादत करके जाओ, क्योंकि कब्र के अंदर जो है जब इंसान जाता है, जब नबी का आशिक जाता है तो कब्र उसको ऐसे दबाती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के दबाती है। और जब कोई ऐसा इंसान जाता है कि जो नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला नहीं, रब के फरमान पे अमल करने वाला नहीं, कब्र उसको ऐसे दबाती है कि इधर की पसलियां इधर हो जाती हैं और उधर की पसलियां इधर हो जाती है, एक दूसरे में पसलियां घुस जाती हैं। अब वहां मौत तो आनी नहीं है, कयामत तक यही हिसाब चलता रहेगा। याद रखो कयामत के दिन परवरदिगार आलम को हमें जवाब देना है और कब्र में हर चीज का हमें हिसाब देना है। अगर नमाजें पढ़ी होंगी तो हमने सुकून से सो जाएंगे, नमाजें नहीं पढ़ी होंगी तो ऐसा अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। हज़रात मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कब्र में एक सांप ऐसा मुसल्लत किया जाएगा कि अगर वो सिर्फ अपनी फूंकार जमीन पे मार दे तो कयामत तक कभी कभी हरी सब्जी तुम्हें खाने को ना मिले, कभी घास ना उगे। ऐसा सांप कयामत के वो कब्र के अंदर इंसान बेनमाजी के मुसल्लत किया जाएगा। वो सांप इंसान के जिस्म में लपेटा लगा करके उससे पूछेगा फजर पड़ी है, अगर फजर पड़ी होगी तो जोहर तक छोड़ देगा, नहीं डसेगा। अगर फजर नहीं पड़ी है तो फजर से जोहर तक डसता रहेगा। कौन काम आएगा हमारे। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, क्यों ना ये इस दुनिया में रह करके अपने रब की इबादत करके चले जाओ, अपने नबी को राजी करके चले जाओ। हमारा रब हमसे राजी हो गया, नबी हमसे राजी हो गए, सजदे के निशान हमारी पेशानी पे है, सजदों की चमक हमारी पेशानी पे है। जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कह देंगे ये मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा, ये नबी का आशिक आया है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पर अदा करो। ये एक पहला पैगाम था मेरा रब तबारक व तआला की ज़ात पाक के लिए, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं, हमें अल्लाह की हर नेमत पे उसका शुक्र अदा करें। कमा हक़्क़हू हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, नेमतें बेशुमार हैं, लेकिन जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितनी हमारी ताकत है, हम उतना अपने रब का शुक्र अदा करें। खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, खाना खा के उठें तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और जब कपड़ा पहने तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जब गाड़ी पे बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सफ़र में जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, नबी पे दुरूद पढ़ते रहें। इस हाल में जब हम दुनिया से जाएं, हमारा जाना हो तो रब का नाम, उसके महबूब का नाम हमारी ज़ुबान पे हो और हमें मौत आ जाए। इस हाल में जब हमें मौत आएगी तो यही कहा जाएगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। तो मेरे अजीजों, ये एक पैगाम था, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब, आप ऐलान कर दो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह बेनियाज है और न उसको किसी ने पैदा किया है, न वो किसी से पैदा हुआ है, न उसकी कोई रिश्तेदारी है। अल्लाह एक है, उसको एक मानो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वाजिबुल वजूद है, उसकी ज़ात कदीम है, उसकी सिफ़ात कदीम है, सारी दुनिया हादिस है, अल्लाह की ज़ात कदीम है। ये एक पैगाम था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि मेरे अर्ज करने में अगर कोई सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई है, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने, मोरबी वालों ये पैगाम है, सभी के सामने
एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।